Good morning, my students. Welcome back to my class Minerva. आज के इस क्लास में मैं आपको प्रीपोजिशन इन के बाद आने वाले जो प्रीपोजिशनल वर्ड्स हैं जैसे इनटू हो गए, ऑफ हो गए, ऑफ हो गए, टू हो गया, इन सब पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। इन सब के बारे में मैं बताऊंगा कि इन सब का प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे करते हैं। ध्यान रखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ कि अभी मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास दे रहा हूँ, जिसमें मैं हर एक प्रीपोजिशनल वर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ, उसका नेचर बता रहा हूँ और उसके प्रकार, उसके उपयोग के बारे में बता रहा हूँ। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशनल वर्ड्स। देखिए, दो चीजें, एक इन है और दूसरा इनटू। इन जो है वो अस्थाई का बोध करता है और इनटू जो होता है वो गति का बोध। जब गति का बोध होता है तो उसमें हम इनटू करते हैं। जैसे आप घर में रहते हैं तो घर में आप कैसे रहते हैं? कुत्ते फांगते चिपकते नहीं रहते, एकदम घर में रहना एकदम बिल्कुल अस्थाई, तो इन का प्रयोग। लेकिन कोई मेढक कूद गया, गति में कूद गया, तो दी फ्रॉग फेल इनटू द वेल, तो ये कूदक गया, या ड्रेन में कूदक गया, नाला में कूदक गया, तो वहां पे इनटू का प्रयोग। तो आपने पहला डिफरेंस मैंने बता दिया कि इन बिलोंग्स टू स्टेबिलिटी एंड इनटू बिलोंग्स टू इनस्टेबिलिटी। एक स्टेबिलिटी का बोध कराता है और इनटू जो है वो आपका अनस्टेबिलिटी का बोध कराता है। आपने ये सीखा। अब चलते हैं, इसके और भी बहुत सारे बोध। इनटू का मतलब होता है गति में, गति से प्रवेश करे, गति से ही जाए। अर्थात कोई व्यक्ति लपक कर चलता है, तेजी से जाता है, मौसम में रहता है, तो उसमें इनटू का प्रयोग करें। जैसे ही रस्ट इनटू द रूम, वह रूम में कैसे गया? तो वह रूम में लपकते हुए गया, तो ये रस्ट इनटू द। दूसरा यूज है, रूप भी बदल दे कोई जीव वस्तु पाठ। जब किसी चीज का रूप जो बदल देते हैं, जैसे मैजिशियन क्या करता है? रुमाल को अचानक सा बैलून में बदल देता है ना। कोई जादूगर जो होता है, काला जादूगर होता है, या आपका विजार्ड है, वो किसी चीज को बदल देता है, आदमी को पकड़ा में बदल दिया, तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे? ठीक है। कोई साधु है, वो अपनी दैविक शक्ति से किसी चीज में बदल देता है। तो कहने का मतलब है रूप रंग वस्तु बदलने में भी इनटू का प्रयोग हम करते हैं। जैसे आपका हो गया, द सेज टर्न द माउस इनटू अ डॉग। साधु, सेज का मतलब होता है साधु। साधु ने चूहे को किसमें बदल दिया? कुत्ते में। मीन्स चूहा कुत्ता में बदल दिया, टर्न हो गया, टर्न इनटू हो गया। उसी प्रकार दी मैजिशियन टर्न द रिंग इनटू अ बैग। रिंग का मतलब होता है अंगूठी। जादूगर ने क्या किया? जादू दिखाने के क्रम में रिंग को वो बैलून में बदल दिया। तो इस प्रकार से आपने इनको का प्रयोग किया। तीसरा है, बदले भी रूप कभी गर्मी या ठंड से। मतलब अवस्था परिवर्तन में भी हम इनको का प्रयोग करते हैं। ये अवस्था परिवर्तन क्या होता है? जैसे ठोस से द्रव होता है, द्रव से गैस होता है। जैसे वर्क, तो उसको जब पिघलाते हैं तो वो पानी होता है, पानी को जब गर्माते हैं, बॉयल करते हैं, तो वो आपका वाष्प बन जाता है, वेपर बन जाता है। तो वही है कि गर्मी या ठंड से जो रूप बदलता है, उसमें भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर। गर्मी जो है वो बदलता है। गर्मी क्या किया? पानी को वाष्प में बदला। पानी को जब आप गर्म करिएगा तो वो वाष्प में बदल जाएगा। या वाटर टर्न्स इनटू अ शो, पानी जो है वो बर्फ में जम जाता है। कब? इन विंटर, ठंडी के दिनों में पानी बर्फ में जम गया, और वही जब गर्म उसको करेंगे, है ना, जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, उसके उबलने का जो कार्यक्रम, जब वो करते हैं तो वो गैस में बनता है। तो कोई अवस्था परिवर्तन का भी बोध हो तो वहाँ पे इनटू का प्रयोग। पहला मैंने बताया कि जब कोई व्यक्ति गति में रहता है
गति से आता है, गति से जाता है, गति में काम करता है, वहाँ पे इंटू का प्रयोग करेंगे। दूसरा मैंने बदला, किसी भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, गुण हो, स्वभाव हो, उसमें परिवर्तन होता है, उसमें इंटू का प्रयोग करेंगे। तीसरा मैंने बताया कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है, अर्थात तो उससे द्रव के रूप में या द्रव से गैस कन्वर्ट के रूप में जब इसको कन्वर्ट किया जाता है तो जो अवस्था परिवर्तन होने के बाद जो चीजें प्राप्त होती है उसमें हम इंटू का प्रयोग। भेष भी बदल ले कोई छलिया कर, अर्थात भेष बदलना, कोई भेष बदल देता है, अपना रूप छुपाता है। जैसे रावण देखिए सीता का हरण कैसे किया, अपने आप को डिस्गाइज कर लिया। डिस्गाइज का मतलब होता है एक साधु अपना रूप बदल लिया। कैसे रूप बदला, कैसे डिस्गाइज किया, एक साधु के रूप में। तो अपना रूप बदलने में, है ना, भेष बदलने में भी हम इंटू का प्रयोग करते हैं। जैसे पहले का राजा जो होता था भेष बदल करके प्रजा के बीच में और पता करता था कि हमारे राज्य में क्या सुख है और क्या दुख है, प्रजा के सुख दुख का वो ख्याल भेष बदल कर ही करता है। तो याद रखिएगा भेष बदलने में भी हम इंटू का प्रयोग करते हैं। जैसे रावणा डिस्गाइज हिमसेल्फ, रावणा ने अपने आप को बदल लिया, डॉट डॉट और हर्मिट, किसमें बदल लिया, साधु में। तो इंटू और हर्मिट, हर्मिट हो गया। खास कोई पेशा न मन को लुभाए हो, छोड़ एक पेशे को दूसरे में जाए, अर्थात पेशा बदलने में। आप रेलवे में नौकरी करते हैं लेकिन आपको बैंक की नौकरी में जाना है, मन उब गया है। तो जब मन उब गया है, मन भर गया है किसी एक पेशा से, तो मन बदल कर करके, मन को मार कर करके या मन को बदल कर करके, चाहे वो खुशी हो या दुख हो, किसी भी कारण से जब आप एक काम को छोड़ करके दूसरे काम को ध्यान करते हैं तो वहाँ पे इंटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे he went into the law first and then into politics. he went into the law, पहले वो नियम कानून की पढ़ाई की, है ना, फर्स्ट सबसे पहले, एंड देन इनटू पॉलिटिक्स, और उसके बाद वो कहाँ चला गया, पॉलिटिक्स। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक पेशा को छोड़ करके उसने दूसरा पेशा, तो एक पेशा को छोड़कर दूसरे पेशा में जाने में हम इंटू का प्रयोग करते हैं। टुकड़ों में काटे या बाटे जब बड़े से टुकड़ा टुकड़ा करते हैं। जैसे आप भिंडी एक है, इसको आप चाकू की सहायता से पूरा देंगे, ठीक है, तो इसमें भी किसका प्रयोग करेंगे, कोई एक चीज है जिसको आप 4 टुकड़ों में बांट करके सारे बच्चों को देते हैं, तो इसमें भी इंटू का प्रयोग करते हैं। इसलिए कहते हैं कट इट, इसे काटे, डॉट डॉट 4 पीसेस, कितने भागों में, 4 भागों में। तो 4 का प्रयोग ये इंटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि काट करके उसकी संख्या को क्या किया, बाटे की धन दौलत दावे, प्रॉपर्टी जो आप बांटते हैं, धन संपदा संपत्ति बंटवारा करने में भी इंटू का प्रयोग करते हैं। जैसे दी प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इंटू 10 पार्ट्स, ये प्रॉपर्टी जो है वो कितने भागों में बांटा गया है, 10 पार्ट्स में। तो इसके दावेदार कितने हो गए, 10 लोग, तभी तो 10 भाग में बांटा गया है। तो प्रॉपर्टी बांटना हो, कोई भी वस्तु को काटना हो, वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इंटू का प्रयोग। गुना करे अंक कोई दूसरे में, मल्टीप्लाई की स्थिति, मल्टीप्लिकेशन की स्थिति, हम किसका प्रयोग करेंगे, इंटू। जैसे 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, 3 को 2 से गुना करते हैं तो 6 प्राप्त होता है। तो बीच में जो गुना का जो चिन्ह होता है उसमें हम इंटू का प्रयोग, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, इसको ध्यान रखें। मामले की जांच को सुने भरिया, अर्थात कोई ऑफिसर आता है, किसी मैटर को सुनता है, समझता है, या फरियादी की फरियाद को सुनता है ना, देखभाल करता है, देखभाल नहीं कर सकते हैं, निरीक्षण करता है, उसमें हम इंटू का प्रयोग करते हैं। लोग इंटू का मतलब होता है एब्जर्व करना, निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना। तो जांच पड़ताल करने में भी इंटू का प्रयोग। तो चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को इंटू का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है एक मैं बता देता हूँ सर।
सबसे पहले कहता है गति से प्रवेश करे, गति से ही जाए। अर्थात गति में कोई व्यक्ति आता है, गति में कोई व्यक्ति जाता है, गति में कोई व्यक्ति काम करता है, उसमें इन का प्रयोग। कोई व्यक्ति अपना रूप बदलता है, कोई जीव अपना रूप बदलता है, कोई वस्तु बदलता है अपने आप को, कोई वाक्य को बदलना हो तो उसमें चेंज इंटू का। तीसरा है बदले भी रूप कभी गर्मी या ठंड से। गर्म के कारण, ठंडा के कारण जो अवस्था परिवर्तन होता है किसी वस्तु में, जैसे पानी का बर्फ में जम जाना या पानी का वाष्प में बदल जाना, ये सभी जो है वो आप इंटू का प्रयोग करें। भेष भी बदल ले कोई छलिया कभी, कोई छलिया है ना, जो अपने छल से अपना रूप को बदल देता है, अर्थात उसके लिए एक शब्द होता है डिस्गाइज। तो डिस्गाइज करने में भी हम इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग। काश कोई पेशा न मन को लुभाए हो, छोड़ एक पेशे को दूसरे में चले। मतलब एक पेशा को छोड़कर जब आप दूसरे पेशा में जाते हैं, कारण कुछ भी हो, अर्थात एक नौकरी को छोड़कर दूसरे नौकरी में जाते हैं, तो वहां पे भी हम इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे he went into the law first and then into politics। सबसे पहले वो लॉ में था, विधि की पढ़ाई की, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में चला गया। देखिए चेंज हो गया स्ट्रीम, तो स्ट्रीम चेंज होने में भी इनटू का प्रयोग। टुकड़ों में काटे जब बड़े से काम, जब कोई बड़े चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, कुतरते हैं, तो उसमें इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे भिंडी को काट देते हैं, कोई भी हलवा है या किसी भी चीज को आप पत्ते काटते हैं, तो एक को आप कई टुकड़ों में बांट देते हैं, उसमें आप इनटू का प्रयोग। बाटे की धन दौलत दावे, अर्थात प्रॉपर्टी को डिवाइड करने में भी हम इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग। गुना करे अंक कोई दूसरे ही अंक से, अर्थात मल्टीप्लाई करने में एक अंक को दूसरे अंक से गुना करने में इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग। जैसे 3 into 2 = 6। उसी प्रकार किसी भी चीज किसी ऑफिसर द्वारा, किसी अधिकारिक व्यक्ति द्वारा जांच करने, है ना, लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल। तो जांच पड़ताल करने में भी हम इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे he looked into the voice matter, तो क्या कर रहा है, देख रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है। आगे आपका जो प्रीपोजिशन है वो है यूज ऑफ ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, की। ठीक है, एक ऑफ होता है, एक ऑफ। तो ऑफ जब बोलते हैं तो ओ डबल एफ होता है, जैसे बोलते हैं स्विच ऑफ, तो ओ डबल एफ। ठीक है, टर्न ऑफ, इन तो ऑफ और ऑफ में अंतर है ना, उच्चारण में भी अंतर है और उसके नेचर में भी। तो मैं बात करूंगा आज अभी ऑफ के बारे में, यूज ऑफ ऑफ। पहला रूल है इसका, भौतिक क्रिया से बदले जब रूप। मैंने बताया था भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसमें हम वस्तुओं के बनने के बाद भी उस वस्तु को हम उसी रूप में, मतलब पूर्वत रूप में हम बदल सकते हैं। जैसे मिट्टी से अगर आप मूर्ति बनाते हैं तो फिर मूर्ति को तोड़ कर करके आप पुनः मिट्टी बना सकते हैं। सोने से आप कोई आभूषण बनाते हैं तो आप पुनः उस आभूषण को गला करके या समाप्त कर करके पुनः आप सोना प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस वस्तु को अपने पूर्वत रूप में प्राप्त किया जा सकता है, उस प्रकार के अभिक्रिया को हम भौतिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता, जो एक बार बन गया तो बन गया, दोबारा उसमें चेंज नहीं। जैसे आप दूध से दही बनाते हैं, तो दूध से दही जब बन गया तो बन गया। अब आप नाक रगड़ लीजिए, माथा फोड़ लीजिए, लौट जाइए जमीन पे, लौट के रोइए, लेकिन दही से दूध बनने वाला नहीं। तो जो अपने पूर्वत स्थिति में नहीं लौट पाते हैं उन्हें हम रासायनिक क्रिया कहते हैं, और जो अपने स्थिति में लौट आते हैं उन्हें हम भौतिक कहते हैं। तो याद रखिएगा, भौतिक क्रिया में हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यही एग्जाम्पल दिया हूँ।
देखा है पत्थर को सुंदर स्वरूप, दुनिया में ताजमहल महल है। ताजमहल को देखिए, एक एक पत्थर को जोड़ करके बनाया है। भौतिक क्रिया, छेनी, हथौड़ी, हाथ से काम किया। तो भौतिक क्रिया में अर्थात किसी वस्तु को बनाने में जो भौतिक क्रिया से बनता है उसमें हम जिसमें हाथ पैर की आवश्यकता होती है उसे हम छेनी हथौड़ी की सहायता से बनाते हैं, उसे हम भौतिक क्रिया कहते हैं। तो ताजमहल बनने में जो पत्थर लगा उसमें अर्थ का प्रयोग करें, इसलिए बनाते हैं द ताजमहल इज बिल्ट ऑफ व्हाइट। ताजमहल किससे बना है? तो व्हाइट मार्बल से बना है। ईंटों से बनता है सुंदर मकान। इसी प्रकार देखिए, मकान बनाते हैं तो एक एक ईंटा को जोड़ करके आप दीवार को खड़ा करते हैं, और अगर मन टूट गया या मन के मुताबिक काम नहीं हुआ तो आप उसी दीवार को जब उठाते हैं तो आपका एक एक ईंटा निकल जाता है ना, मतलब पूर्ववत स्थिति में आपका आ जाता है। तो ईंटों से बनता है कोई मकान, अर्थात भौतिक क्रिया हाथ से लोग जोड़ के बनाते हैं, उसमें भी आपका ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे दिस ब्यूटीफुल होम इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, या जो घर है वो किससे बना है? तो ईंटों से बना है, तो ऑफ का प्रयोग होता है। सोने और चांदी के गहने, मतलब सोने और चांदी के जो गहने बनाए जाते हैं उसमें भी ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑर्नामेंट्स का मतलब हो गया आभूषण। ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। आभूषण जो है वो किससे बने? तो सोने और चांदी से। तो उसमें भी आप किसका प्रयोग करेंगे? क्यों? क्योंकि भौतिक क्रिया है। फिर उसी आप चैन से या जो भी कंगन है उसको जब आप गलाओगे तो फिर से आप सोना को क्या करते हैं? काठ और पुआल से भी बनती होती है। जैसे घर बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, वैसे ही घर काठ का भी बनता है, पुआल का भी बनता है, छप्पर का भी बनता है। तो इन सब से भी घर बनने में ऑफ का प्रयोग करते हैं। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। जो कुर्सी है वो किससे बना? तो यह कुर्सी लकड़ी से बना, और इसी कुर्सी को जब आप तोड़ दीजिएगा तो फिर से आपको लकड़ी मिल जाएगा। तो दिस चेयर इज मेड डॉट डॉट वुड, आपको भरना रहेगा ऑफ या फ्रॉम, तो आप क्या करेंगे? ऑफ, क्योंकि ये भौतिक क्रिया है। दिस हट इज मेड डॉट डॉट स्टोन। उसी प्रकार यह घर जो है वो तिनकों से बना है, तो आप किससे बनेंगे? स्टोन में तिनका होता है, या पुआल कह सकते हैं, या घर पुआल से बना है, तो किसका प्रयोग करेंगे? उसी घर को जब आप खोल दीजिएगा तो पुआल आपको मिल जाएगा। तो याद रखेंगे, भौतिक क्रिया के लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे और रासायनिक क्रिया के लिए हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार है, मिट्टी के बर्तन भी बनते हैं आजकल। मिट्टी के जो आप बर्तन बनाते हैं वह भी भौतिक क्रिया है ना, उसको देखिएगा चाक पे नचाते हैं, हाथ से बनाते हैं, तो वो बनने में भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। थाउजेंड ऑफ पॉट्स, हजारों हजार की संख्या में आर मेड बाई क्ले, बर्तन बनाए जाते हैं किससे? ये भी मिट्टी से। मिट्टी से बर्तन बनाने में भी ऑफ का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार है, लोहे से बनते हैं लाखों औजार। लोहा को पीट पीट करके आप जो औजार बनाते हैं उसमें भी किसका प्रयोग करते हैं? फिर उसी औजार को आप आग में जलाइएगा तो आपको लोहा प्राप्त हो जाएगा। जैसे मेनी इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड ऑफ, बहुत सारे जो उपकरण औजार जो होते हैं वो किससे बने हैं? लोहे से। डरता हो कुत्ते से, मरता हो लोहे से। कोई व्यक्ति कुत्ता से डर रहा है और पेड़ लगा रहेगा तो ऑफ लगा है। कोई व्यक्ति कोई बीमारी से मरता है तो ऑफ। याद रखिए, वो बीमारी से मरने की बात कर रहे हैं, बीमारी से मरने में ऑफ का प्रयोग। किसी अन्य कारण से मर गया, ब्लीडिंग हो रहा है तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। किसी हथियार से उसको मार दिया गया है तो बाई का प्रयोग करेंगे। अपने मर गया, सुसाइड कर लिया तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो मरने का अलग होता है, बस ध्यान रखिएगा, किसी बीमारी से मरने में और किसी से जलने में, मैंने ऑफियर्ड ऑफ से और डाइड ऑफ डिजीज, मैंने डिजीज का कोई नाम रहेगा उसमें हम ऑफ का
प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज अ फेयर डॉट डॉट डॉग्स, उसे कुत्तों से भय, तो ऑफ का प्रयोग करें। हिज ग्रैंडफादर डाइड डॉट डॉट कैंसर, उसके दादाजी जो हैं वो कैंसर से मरे, किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का प्रयोग। नाता या रिश्ता हो, बेटा या बाप, मतलब जो रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी को निभाने में भी ऑफ का प्रयोग करें। जैसे राम वाज द सन ऑफ दशरथ, किसका बेटा था? दशरथ। तो दशरथ और राम के बीच संबंध बताया जा रहा है, तो उसमें ऑफ का प्रयोग है। अर्थात संबंध बताने में ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग। ही इज द फादर ऑफ 10 चिल्ड्रन, वो 10 बच्चों का बाप, तो वो क्या है? उसके और उसके बच्चे के बीच में क्या है? कम्युनिकेशन, एक संबंध है। उसी संबंध को बताने के लिए आपका ऑफ का प्रयोग आया। पेड़ों की डाली हो द्वार की सीखा, देखिए यहाँ भी संबंध। अब पेड़ की डाली के साथ संबंध है, घर का द्वार के साथ संबंध है, तो वहां पे भी ऑफ का प्रयोग। कट दीज ब्रांचेस डॉट डॉट डॉट, है ना, मतलब इन डालियों को काट दो, किसके? पेड़ के। तो देखिए ऑफ का प्रयोग करेंगे क्योंकि पेड़ का और पेड़ की डाली के बीच में संबंध है। द डोर ऑफ द हाउस वाज ब्रोकन, घर का जो दरवाजा है वो टूट गया, तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। तंग किसी से भी रहे जिक्र रहे जंग, मतलब कोई आदमी किसी से परेशान हो गया, थक गया है उसको समझाते समझाते, या जिक्र हो जंग या लड़ाई करने की बात, तो वहां पे हम इसलिए क्यूट्स बना लिया है। तंग किसी से भी रहे जिक्र हो जंग का, मतलब टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है परेशान, तंग हो गया, तो उसके साथ है ना। जिक्र रहे जंग का, माने कोई लड़ाई का नाम रहे, जैसे प्लासी का युद्ध, तो बैटल ऑफ प्लासी। महाभारत का युद्ध हो गया, तो बैटल ऑफ महाभारत। रामायण का युद्ध हो गया, तो बैटल ऑफ रामायण। इसलिए कहा गया तंग किसी से भी रहे जिक्र रहे जंग, मतलब किसी से कोई थक गया है, उब गया है, समझाते समझाते पक गया है, तो उसमें ऑफ का। और जंग की बात करेंगे, युद्ध की बात करेंगे, तो इसमें ऑफ का प्रयोग। जैसे ही वॉज टायर्ड डॉट डॉट हिज सन्स, वो किससे थक गया है? तो वो अपने बच्चों से, तो वहां पे ऑफ का प्रयोग। ही लॉस्ट द बैटल, वो हार गया है, किस तरह का लड़ाई, कैसी लड़ाई? तो बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी की लड़ाई में क्या किया है? तो दोनों चीजें आ गई, उब भी गया अपने बच्चों से, और कोई व्यक्ति प्लासी की लड़ाई जो है वो हार, तो इन दोनों में ऑफ का प्रयोग। लज्जित हो करनी से वंचित विवेक, आपसे कोई ऐसा काम हो गया कि आप अपने आप में शर्मिंदगी, मतलब असेम्ड के साथ ऑफ का प्रयोग। और किसी व्यक्ति में वंचित रहे विवेक से, मतलब किसी व्यक्ति में कॉमन सेंस की भी कमी हो, जिसको डिवाइड बोलते हैं, तो डिवाइड के साथ या असेम्ड के साथ। असेम्ड का मतलब होता है लज्जित होना, और डिवाइड का मतलब होता है DEVOID का मतलब होता है वंचित। तो आप विवेक से वंचित हैं या किसी चीज से वंचित हैं, वंचित होने का मतलब होता है उससे मुक्त होना, वो चीज नहीं है, ठीक है। तो उस स्थिति में, या आप कोई ऐसा काम कर दिए हैं जिसके कारण आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, उसमें हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग। जैसे he was ashamed of his mistakes, उसने जो गलत कार्य किया है उसके लिए वो शर्मिंदा। he is devoid of common sense, उसके पास कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज नहीं, इसलिए कहा गया लज्जित हो करने से वंचित विवेक से, मतलब अपने काम करने से, अपने काम से लज्जित होने में और विवेक बुद्धि का ना होने में ऑफ का प्रयोग। अगला है राजा को देश का शौक हो आके, मतलब कहीं का कोई राजा है, कहीं का कोई प्राइम मिनिस्टर है, कहीं का कोई राष्ट्रपति है, कहीं का कोई पद पे आसीन व्यक्ति है, उसमें ऑफ का प्रयोग। शौक हो आके अर्थात शौक होने में, शौकीन रखने में, है ना, या शौकीन होने में या शौक रखने में,
जैसे फॉन्ड, FOND, तो उसके साथ ऑफ लगता है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौक। और कहीं का कोई राजा है, कहीं का कोई पद पे आसीन व्यक्ति है, इसे बोलते हैं नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। दशरथा वाज द किंग ऑफ क्यों लगा, क्योंकि वो राजा है। ठीक है, उसी प्रकार मान लिया जाए आपका रहेगा शौक रहेगा, जिसे बोलते हैं ही वॉज फाउंड ऑफ हंटिंग, उसे किसका शौक है, उसे शिकार का शौक है, तो फाउंड ऑफ का प्रयोग। अंग किसी का भी रहे संग का सवाल, है ना। अंग जो हमारे से जुड़े होते हैं, किसी किसी की आंखें बहुत खूबसूरत हैं, तो बोलेंगे दी आईज आर मार्था। मान लीजिए मार्था किसी लड़की का नाम है जिसकी आंखें बहुत खूबसूरत है, तो बनाएंगे दी आईज आर मार्था आर ब्यूटीफुल या वेरी ब्यूटीफुल। मार्था की जो आंखें हैं बहुत ही खूबसूरत, तो किसी के अंग का जिक्र करना रहे, तो अंग हमारे से जुड़े हुए हैं, तो इसमें हम ऑफ का प्रयोग, तो निम्नलिखित जगह पे ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इसके ऊपर फ्लैश से मैं फिर से बोल देता हूँ, भौतिक क्रिया के फलस्वरूप जो चीजें बनती है ना, उसमें हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे आप पत्थर से ताजमहल बनाते हैं, काठ और पुआल से घर बनाते हैं, ईंटों से आप मकान बनाते हैं, सोने और चांदी से आप जेवरात बनाते हैं, तो ये सब में आप ऑफ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कोई व्यक्ति कुत्ते से डरता है या बीमारी से मरता है, अर्थात बीमारी से मरने में और किसी चीज से डरने में ऑफ की पोजीशन का प्रयोग। उसी प्रकार नाता रिश्ता बताने में किसी का किसी के साथ कोई संबंध या संबंधी के रूप में ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई IAS का बेटा है, तो बनाएंगे ही इज द सन ऑफ IAS। उसी प्रकार पेड़ों की डाली हो द्वार किसी, पेड़ों की डाली के साथ अगर हमको संबंध बताना रहेगा, या दरवाजे का घर के साथ संबंध बताना रहेगा, तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। तंग किसी से भी रहे जिक्र रहे जंग, कोई आदमी किसी से परेशान है, जंग की बात कर रहा है, ऑफ का प्रयोग करेंगे। कोई व्यक्ति लज्जित है अपने कर्म से, असेंड ऑफ लग गया, डिवाइड ऑफ हो गया, है ना। डिवाइड ऑफ का मतलब होता है वंचित, है ना, कोई चीज से वंचित हो जाना, नहीं होना वो। राजा हो देश का शौक हुआ, कहीं का कोई राजा है, कहीं का कोई मंत्री है, कहीं का कोई मंत्री है, कहीं का कोई सेक्रेटरी है, कहीं का कोई राष्ट्रपति है, मिनिस्टर है, उसमें हम ऑफ का प्रयोग। उसके बाद लास्ट में है अंग किसी का भी रहे संग का सामान, मतलब जो अंग हमसे जुड़े हुए ऑर्गेन होते हैं, उसमें भी हम इसका प्रयोग करेंगे ऑफ का प्रयोग। तो इस प्रकार आज के क्लास में आपने इन और ऑफ इन दो प्रीपोजिशन को, सॉरी इनटू और ऑफ इन दो प्रीपोजिशन को आपने सीखा। कल के क्लास में मैं इसके आगे का पार्ट बताऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। कल फिर मिलेंगे नए प्रीपोजिशनल वर्ड्स को लेकर के, और आपको आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, ताकि आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सकें और खेल खेल में प्रीपोजिशन जैसे रिडिकुलस सब्जेक्ट को आप अपने अंदर समाहित कर सकें। तो आज बस इतना ही। सूर्या को जाने के